नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नस टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश की सड़कों को लेकर मंडला में जो सख्त रुख दिखाया है, उसने प्रदेश में सड़कों को लेकर सियासी संग्राम की भूमिका बना दी है। गडकरी ने सड़कों की खस्ता हालत पर न सिर्फ माफी मांगी, बल्कि सड़क का काम रोककर फिर टेंडर कराने के निर्देश भी दे दिए। यह सब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में हुआ। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में भाजपा की उस सरकार की अगुवाई कर रहे हैं जो करीब 19 साल पहले सड़क के मुद्दे पर सत्ता में आई थी। इसलिए तमाम सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सड़क पर चुनावी मुद्दा बन सकती है ये सब जितने भी सड़क का मुद्दा है। इसलिए आज हम उस मुद्दे को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें 2023 की तैयारी की झलक दिखाई दे रही है। चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है, उनसे मैं आपका परिचय कराऊं। उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। – 2003 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार का तख्ता पलट का अगर मुख्य कारण था तो वो था बिजली और सड़क। जी हां, बिजली और सड़क वही मुद्दा है जो कि कई सालों से टिकी सरकारों को सड़कों की तरह ही उखाड़ फेंकने के लिए काफी होता है। कई राज्यों की सरकारों को जनता के गुस्से का सामना कई मर्तबा करना पड़ता है। उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार भी शामिल रही है। दरअसल मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सड़क की खस्ताहाल को लेकर सियासत होना शुरू हो चुकी है। सियासत को तूल उस वक्त और मिला जब परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। केंद्रीय मंत्री को वैसे तो मध्य प्रदेश को सड़कों का भारी भरकम सौगात देना थी, लेकिन ये क्या, मंत्री जी के सामने ही सड़क को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए। तो फिर क्या था? केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक मंच से नई सड़कों की कलई खोल दी। 400 करोड़ की लागत से बन रही 63 किलोमीटर की खराब सड़क देखकर वो दुखी हुए और जनता से माफी मांगी। एक बात वो जो कहते थे, मुझे उस बात का थोड़ा सा मुझे दुख भी है और दर्द भी है, और मुझे उसमें कोई कम्पना नहीं लगता कि अगर गलती है तो उसके लिए माफी भी मांगनी चाहिए। आपका जो मंडला से जबलपुर रोड है, उसमें बरेला से मंडला ये 400 करोड़ का 63 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का जो काम हो रहा है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव भी मौजूद थे। इस दौरान मंडला के कार्यक्रम में मौजूद नितिन गडकरी ने बरेला से मंडला तक 400 करोड़ रुपए की लागत से बन रही 63 किलोमीटर की 2 लेन सड़क को देखकर नाराजगी जाहिर की। आज मैं यहाँ आने के पहले ही मेरी अधिकारियों से बातचीत हुई है। उसको जितना काम बाकी है उससे म्यूचुअल कंसेंट से बात करके वो सस्पेंड कर दो, पुराने काम को रिपेयर करो, नया टेंडर निकालो और जल्दी ये रोड अच्छा पूरा करके दो। ये मैंने उनको आदेश दिया है। अभी तक इसके लिए आपको जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। बहरहाल मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मध्य प्रदेश की सड़कों की तुलना वाशिंगटन की सड़कों से कर चुके हैं। ऐसे में नितिन गडकरी के सामने सड़कों का ये हाल सरकार के ऊपर सवाल खड़े करना लाजिमी है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सड़क से लेकर शुरू हुई सियासत आगे क्या 2023 में एक बड़ा मुद्दा बनेगी। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता अनिमेश भार्गव जी, कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं अनिमेश जी। पूरा मामला जिस तरह से बड़े मंत्री सब मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, क्या आशय लगाया जाए, क्या कहना चाह रहे हैं ये आपसे समझते हैं पहले तो। ये बिल्कुल पारदर्शी सरकार है। हमारे यहाँ जो भी काम होता है पारदर्शी तरीके से होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि खुले दिल से, खुले मन से अगर कोई काम में कमी रह गई है तो उसको हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने खैर स्वीकार किया, उसके लिए माफी भी मांगी और उसको सुधार के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए या जो भी निर्देश देना है वो उन्होंने दिए। देखिए, मध्य प्रदेश जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी के पास आया था पहली बार, ये बीमारू राज्य था। यहाँ की सड़कों की हालत आज जो भी कोई 40-45 साल की उम्र का व्यक्ति है वो जानता है कि मध्य प्रदेश सरकार सड़कों की कैसी हालत थी। 2003 के बाद से अभी तक करीब करीब हमने 3 लाख किलोमीटर सड़कें बना हुई, जिसमें आपने जैसे अब आपकी रिपोर्ट में आपने बताया कि शिवराज जी ने कहा कि वाशिंगटन डीसी जैसी सड़कें भी हमारे यहाँ है,
तो निश्चित है, आप अगर आज आगरा बॉम्बे हाईवे वाली रोड पे निकलेंगे तो आप पाएंगे कि वाशिंगटन डीसी से कंपेयर तो आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि भारत एक ग्रामीण परिवेश वाला, एक ग्रामीण विचारधारा का देश है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री सड़क भी है, यहाँ पे राज्य सरकार की भी सड़कें हैं, और निरंतर आप देखेंगे कि जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है तो उसमें खराबी भी आती है, और उसमें जो मतलब जो भी कहीं सड़कें डैमेज भी होती हैं। लेकिन क्योंकि हमारी सरकार खुले दिल से काम करती है, पारदर्शिता से काम करती है, इसलिए जहां भी जो कमी रहती है उसको स्वीकार करती है और निरंतर उसमें सुधार का काम करती है। चलिए, आपने क्या स्वीकार करते हैं सड़कों का? अनिमेश जी आपने जो सफाई दी है सरकार की ओर से, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से जितने 400 करोड़ की सड़क यदि खराब होती है, मॉनिटरिंग एजेंसी कौन सी थी, बाद में आएंगे। जितेंद्र जी, क्या प्रतिक्रिया है इस तरह की जो सड़कें लगातार 19 सालों से ये कहा जा रहा है कि सड़कें जो है वॉशिंगटन से अच्छी होंगी, आप क्या प्रतिक्रिया? देखिए अमित जी, सबसे पहली चीज तो आज गडकरी साहब ने मध्य प्रदेश में आकर के ये बता दिया है कि मध्य प्रदेश की हालत अच्छी नहीं है। आप ये देखिए, हम लगातार कहते रहे कि मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे सड़कों का मामला ले ले, स्वास्थ्य ले ले, शिक्षा ले ले, लेकिन आज हमारे उस आरोप को प्रमाणित किया है गडकरी जी ने आकर के कि मध्य प्रदेश में सड़कों में घोटाला हो रहा है, सड़कों में भ्रष्टाचार हो रहा है। 400 करोड़ रुपए 63 किलोमीटर की सड़क में कितना पैसा लगा और कितना भ्रष्टाचार की भेंट कड़ा चला गया, ये सारी की सारी स्पष्ट हो गई। मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे कि मध्य प्रदेश की सड़कें वाशिंगटन से अच्छी सड़कें। हम लगातार आरोप लगाते रहे कि मुख्यमंत्री जी आपकी आंखों का मोतियाबिंद हटा के देखिए, आपको यथार्थ स्थिति का पता चल जाएगा, लेकिन उन्होंने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया। अब जाकर के पहले मुख्यमंत्री ने इस चीज को स्वीकार किया कि जब राजधानी की सड़कें इतनी खराब हो सकती है तो उस राजधानी के बाहर जाकर के क्या स्थिति होगी, उस बात की पुष्टि आज मुख्यमंत्री जी ने जो वाशिंगटन सड़कों का जिक्र किया था, उस झूठ की गवाही देने के लिए नितिन गडकरी ने आपके सामने स्पष्ट किया है। मेरा ये कहना है कि आप इतना कर्ज में मध्य प्रदेश को डुबोते जा रहे हो, ना सड़क का पता है, ना अस्पताल का पता है, ना स्कूल बिल्डिंग का पता है, विकास कर कहा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। असल में है क्या, जब जब चुनाव आते हैं अमित जी, जब जब सांप्रदायिकता का खेल शुरू हो जाता है और उसके नाम पर वोट मिल जाते, सरकार बन जाती, तो विकास की बात नहीं करते। लेकिन कब तक चलेगा ये काठ की हंडी, कितने बार चलेगी? आज समझ में आ गया जनता को भी कि अस्पताल में बिल्डिंग नहीं है, स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, और अगर बिल्डिंग है तो वहां शिक्षक नदारत है, डॉक्टर नदारत है, और सड़कों की स्थिति आपने देख ली। अभी आपके बगल में भोपाल से लगा हुआ एक नया रोड बह गया, आपने देखा रतलाम के पास ब्रिज बह गया, बैतूल जिले में स्टॉप डैम बह गया। निश्चित तौर पर सरकार को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आप स्थिति को सुधार पाएंगे। आपने जो है बिल्कुल कहा, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगना होगा। लेकिन आशीष जी, जो मुद्दा है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि गडकरी जी के मंच पे इस तरह से बोलना, माफी मांगना जनता से, लगता नहीं है कि चुनावी एक ये हो सकता है कि चुनाव के आने वाले हैं, उसको लेके गलती तो हो गई है, कार्रवाई तो करनी है, तो आखिर उसको किस नजर से आप देखते हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में? देखिए, किसी भी केंद्रीय मंत्री का इस तरह से माफी मांगना ये एक बड़ी घटना है, और ऐसे वक्त में ये घटना हुई है जब स्टेट गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से इलेक्शन मोड में है। रोज एक इवेंट हो रहा है, रोज एक सौगात और एक योजनाओं की घोषणा हो रही है, और सड़कों को लेकर संवेदनशीलता भी बताई जा रही है। और ऐसे वक्त में यदि सड़कों को लेकर ही कोई मामला खुलता है और उसकी गुणवत्ता को लेकर और खराबी को लेकर केंद्रीय मंत्री मंच पर मुख्यमंत्री की मौजूदगी में इस तरह से माफ़ी मांगते हैं, तो ये इससे जो विकास का जो मॉडल है वो कहीं ना कहीं उस पर दरार आती है। तो ये जो घटना हुई है, अब ये ठीक है कौन सी एजेंसी बना रही थी, क्या हो रहा था, वो सब चीज़ें बात की बातें हैं, लेकिन चूंकि वो मध्य प्रदेश की सड़क है तो सड़कों का इससे जो दर्द है लोगों का वो फिर से ताज़ा होगा। और सड़क जो है, यदि घटनाएं सही हैं और सड़कों की बदहाली पूरे प्रदेश में कहीं जगह पर बदहाल हैं, तो ये एक मुद्दा बन सकता है। दूसरी बात ये है, जैसा अभी जिक्र आया कि 2003 में सड़कों के मुद्दे को लेकर ही उस वक्त की जो कांग्रेस सरकार है बहुत मुश्किल में पड़ गई थी, तो उस वक्त स्थितियां वाकई बहुत ख़राब थीं। वैसे अगर देखा जाए तो अभी कंपेरेटिवली सड़कें थोड़ी बेहतर हैं, लेकिन ये उन सड़कों की कीमत क्या चुकानी पड़ रही है चलने पर, यह भी सरकारों को सोचना चाहिए। तकरीबन 100 किलोमीटर के सफ़र में आदमी को 200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं उस सड़क पर चलने के लिए। तो सड़कें यदि अच्छी बन रही हैं तो उसकी कीमत जनता को जेब से करनी पड़ रही है। तो ये भी एक मुद्दा है जिसको देखा जाना चाहिए कि अच्छी सड़क होगी
तो आप उसकी उतनी कीमत अदा करो। हालांकि ये जो एक अभी नया सड़क बना है जो भोपाल से नागपुर की तरफ जाता है, तो भोपाल से थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही उसमें गड्ढे हैं पूरे। अब वो जो रोज पैसा वसूला जा रहा है उससे क्या मरम्मत हो रही है, क्या है, ये देखा जाना चाहिए सरकार को। जी आशीष जी, आपने 2-3 बातें बहुत अच्छी कही हैं कि देखिए 2003 से तो बेहतर सड़कें हुई हैं, जो आपने बिल्कुल कहा। सही बात है कि 2003 के बाद सड़कों में काफी हद तक जो यहाँ पर जाल बिछने की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में कई जगह पर नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, वो हुए हैं। लेकिन जिस तरह से आपने बताया गड्ढे हो रहे हैं, क्या होता है कि जैसे भ्रष्टाचार की बात मिश्रा जी कर रहे थे, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक आपने माफी मांग ली, मंच पे जाके केंद्रीय मंत्री माफी ही मांग ले, लेकिन यदि उसके पीछे जिन्होंने गलती की है उन पे कार्रवाई नहीं होगी, तो लगता है उसको जनता को ही भोगना पड़ेगा। ये बताएं अनिमेश जी, क्या ये सही है? जनता को भोगना पड़ेगा इस सब चीजों के लिए? तो नहीं, देखिए जनता को बिल्कुल नहीं भोगना पड़ेगा। और देखिए कोई भी सरकार हो, अगर एक अच्छी सरकार होती है तो उसकी निशानी यही होती है कि अगर कोई कमी रह गई है तो उसको स्वीकार करे, उसमें सुधार करे। आज माननीय गडकरी जी ने जिस सड़क के बारे में स्वयं संज्ञान लेते हुए जिसकी बात मंच से रखी और उन्होंने जो भी उसमें कमी पाई गई थी उसको सुधारने का निर्देश दिया, दोबारा से टेंडर करने का निर्देश दिया, तो ये साफ दर्शाता है कि हम देखिए जनता से कुछ छुपाना नहीं चाहते। भाई आज अगर कोई एक नई सड़क बन रही है, एजेंसी अगर ढंग से काम नहीं कर रही, उसकी शिकायत आ रही है, तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम ही यही है कि भाई उस जो एजेंसी ढंग से काम नहीं कर रही, जो ठेकेदार ढंग से काम नहीं कर रहा, उस पर कार्रवाई करे और किसी दूसरे को मौका दे जो अच्छे से काम करे। नहीं, अनिमेश जी, एक सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि पूरे देश भर में आप यदि लद्दाख से लेके कहीं चले जाए, वहां सड़क में इतनी दिक्कत नहीं होती, आखिर मध्य प्रदेश में आके ऐसा हो जाता है कि वो ठेकेदार काम नहीं कर पाता है? नहीं, देखिए दूसरे राज्यों में हालत देखिए, सड़कें काफी हद तक बेहतर है। नहीं, देखिए पहली बात तो देखिए हम जब मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमको मध्य प्रदेश की वर्तमान और भूतकाल की ही तुलना करना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी अगर दूसरे राज्यों से तुलना करना चाहें तो इसके लिए देखिए फिर हमको उन सब आंकड़ों को लेके बैठना पड़ेगा कि कहाँ कौन से समय में कहाँ पे कैसी सड़कें बनी। और देखिए ऐसा नहीं है, देखिए सड़क क्या होता है, कोई भी सड़क नहीं, कोई भी एक देने को उपयोग की जो चीज होती है जीवन में, उसमें अगर उसका उपयोग डेली बेसिस पे किया जाएगा तो उसमें मेंटेनेंस का काम तो निकलेगा ही। जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी साहब ने कहा कि सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं, देखिए आज जो भी अधिकांश सड़कें बन रही है वो बीओटी मोड पे बन रही है। जो भी ठेकेदार बनाता है उसको पता होता है कि अगर इसकी गुणवत्ता में अगर मैं कमी रखूंगा तो आगे जाके मुझे अपना जेब का पैसा लगा के ही इनको बार बार सुधारना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी सरकार ने जो पॉलिसी लाई है सड़कें बनाने की, वो बिल्कुल पारदर्शी पॉलिसी है कि अगर किसी कारणवश, पहली बात तो वो अब जैसे अभी देखिए ये निर्माण कार्य हो ही रहा था, उसमें ही पकड़ा गया कि भाई वो ठेकेदार अच्छा काम नहीं कर रहा था, एजेंसी काम नहीं कर रही थी, तो उसको सस्पेंड करके दूसरे को काम दे रहे हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर वो कर भी लेता है तो आगे चल के जब भी उसमें कोई मेंटेनेंस का काम निकलता है या सड़क खराब होती है, खुद जाती है, बह जाती है, तो उसको अपने पैसे से ही ठेकेदार को उसको सुधारना पड़ता है। तो आप इसको, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए आज चाहे सड़क हो चाहे कोई भी ऐसी चीज हो जो दैनिक जीवन उपयोग में आती है, उसमें मेंटेनेंस का काम निकलना लाजमी है, बहुत सामान्य प्रक्रिया है। अनिमेश जी, इस समय हमारे साथ जो है मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी जुड़ रहे हैं। तोमर जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है जी। आपने अभी जो सड़क को लेकर कहा कि आप जूते चप्पल नहीं पहनेंगे और अब जो आपके इलाके की सड़क खराब थी, अब काफी व्यथित थे उसको लेकर, क्या स्थिति क्या थी उसमें? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप सड़कों की बात कर रहे हैं, ये आज याद करो थोड़ा 2002 और 3 मध्य प्रदेश में रोड में गड्ढे होते थे, गड्ढे में रोड होता था जी। इसको बदलने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज अगर 100 रोडें हैं तो 100 रोडों में से 80 रोड अच्छे हैं और 20 रोड जो खराब हैं जी, उसके लिए हमारे मध्य प्रदेश सरकार की माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी, और चाहे आप देखिएगा हमारे माननीय गडकरी जी ने ये रोडों को बनाने के लिए धनराशि का आवंटन किया है जी। पर जहां ये लगा कि जो एजेंसियां गड़बड़ कर रही हैं तो उन एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करना, उनके खिलाफ काम करना, ये सुनिश्चित किया जी। भारत में एक संघीय व्यवस्था है,
केंद्र सरकार अपना काम करती है, प्रदेश सरकार अपना काम करती है और नगरीय सरकार अपना काम करती है। लेकिन ग्वालियर में आपने जिन सड़कों के लिए कहा जी। है, उन सड़कों के लिए हमारी सरकार के द्वारा पैसा दे दिया गया जी, परंतु उन सड़कों के निर्माण कार्य की धीमी गति के कारण जो लोग परेशान हो रहे थे, गिट्टी पे चल रहे थे, जी, चाहे वो जेएच रोड हो, चाहे गड़े वाली सड़क हो, चाहे वो लक्ष्मण तलैया सड़क हो, जी, मैंने ये महसूस किया कि जिन लोगों ने मुझे चुना है वो तकलीफ में है। उनकी तकलीफ का एहसास होना चाहिए, तकलीफ का एहसास सिर्फ बातों से नहीं। जी। उन प्रद्युमन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपको जनता की इतनी फिक्र है कि यदि उनको तकलीफ हो रही है तो आपने कब तक के लिए कहा है कि ये मैं कह रहा, पूरी बात एक सेकंड का सुनेंगे। जी। फिक्र की तो मैंने लगा कि मुझे भी इस तकलीफ का एहसास हो, मैंने जूते चप्पल छोड़े और जो गिट्टी और कंकड़ से जो चुभन होती है जी, तो तकलीफ होती है और उस तकलीफ को दूर करने के लिए एक प्रेरणा पैदा होती है कि इस काम को जल्द करूं। जी। तो सुबह शाम अधिकारियों से मॉनिटरिंग करना और उसका निरीक्षण करना ये निरंतर जारी है जब तक लक्ष्मण तलैया, गणे वाली सड़क, जेएच हॉस्पिटल रोड नहीं बनेगा तब तक ये सेवक चप्पल धारण नहीं करेगा। आपने जनता के लिए जो ये कहा है कि आप चप्पल धारण नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ी बात है कि जनता के साथ आप बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं और यही बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी मन से कही है, उनने उस बात को माना और आप भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो क्या आप अभी सड़क बनने का काम शुरू हो गया आपके इलाके में? तेज गति से हो गया जी जी। तो ये लगता है कि क्या ये एक तरीका रह गया है कि जनप्रतिनिधि को, मंत्री स्तर के व्यक्ति को, नेता को अपने इलाके में इस तरह से करना पड़ेगा काम कराने के लिए? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जहां आपने देखा, जहां पे सरकार को स्पष्ट निर्देश देने थे, माननीय गडकरी जी ने सार्वजनिक रूप से एहसास किया, माफी मांगी और उनके जो अधिकार क्षेत्र का काम था उन्होंने तत्काल निर्णय लिया, एजेंसी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की। जी बिल्कुल। मैंने आपसे कहा कि संघीय व्यवस्था है, नगरीय सरकार अपना काम करती है। अगर हम नगरीय सरकार के काम में हस्तक्षेप करने लग जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? जी, आपने बड़ी बेबाकी से देखिए हाँ, तो मैं वही कहना चाहता हूं, मैंने नगर सरकार से आग्रह किया है जी इन कामों में तेजी लाए। लेकिन कहीं ना कहीं आप मानते तो है ना कि सड़कों में अभी जितना काम होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा है। निश्चय ग्वालियर मध्य प्रदेश में आप सड़कों की बात करेंगे मेरे से जी, तो मैं स्पष्ट कहूं कि तुलनात्मक देखिए दृष्टि जी, नजरिया कब साफ होगा? जरा पीछे का मध्य प्रदेश देखिए, 2002 और 3। जी बिल्कुल, पहले से 2000 बिल्कुल वो याद करना चाहिए कि 2002 और 3 में मध्य प्रदेश में सड़क में गड्ढा होता था, इस गड्ढे में सड़क होती थी। बिजली कब आएगी ये बात स्मरण करना होता था, स्कूल में टेबल कुर्सी नहीं होती थी जी। तो आज जो बदलता हुआ मध्य प्रदेश है, कुछ कमियां हैं, उन कमियों को भी दूर करने का हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रही है, काम कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रद्युमन जी, आप जुड़े हमारे डिबेट के साथ, धन्यवाद। ये बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल साफगोई से कहा कि भाई जिस तरह से काम होना चाहिए, 2003 के पहले सब मान रहे हैं और उसके बाद जो है सत्ता में बीजेपी आई थी इन मुद्दों को लेकर, लेकिन आज की स्थिति जिस तरह से है जितेंद्र जी, लगता है कि 2023 में चुनावी मुद्दा रहेगा, 20 साल बाद लगता है फिर सड़क का मुद्दा बनने वाला है क्या? देखिए 2023 में मुद्दा है जब तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। अमित जी, अभी आपने प्रद्युम्न सिंह तोमर को सुना, प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी गवाही दे दी कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर है। एक मंत्री से ज्यादा कौन गवाही दे सकता है जो सरकार का हिस्सा है? प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात को कौन मानता है ये बताइए आप? इनको कीचड़ में उतर करके नाली साफ करना पड़ता है, इनके विभाग के अधिकारी इनकी वो नहीं सुनते, इनको खंबे में चढ़ के बिजली के कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। अधिकारियों पर अगर आपकी छवि ईमानदार है तो फर्क पड़ता है, अगर छवि ईमानदार नहीं है तो कोई नहीं सुनता, मंत्री हो चाहे संतरी हो। आज उन्होंने भी गवाही दी कि हाँ सरकार में भ्रष्टाचार है, रोडों में कहीं ना कहीं बनाने में कमजोरियां है, सड़क निर्माण में विफल है। देखिए जो गडकरी जी ने बात की वही आज प्रद्युम्न सिंह ने कर दी। इनकी सरकार पारदर्शी सरकार है, ये उस सरकार का हिस्सा थे जिसके ऊपर आरोप लगा रहे। आप बताइए, कल तक उस सरकार को अच्छा कहते थे, आज अपने ही कामों को बुरा कह रहे।
तो ये मंत्री जी की बात है। मेरा ये कहना चलिए है चलिए, ये उनका एक तरीका हो सकता है, काम करने का तरीका है कि नाली में उतर के सफाई करें, सड़क पे उतर कर गड्ढों में बैठे, ये उनका एक तरीका नहीं है श्रीमान जी, बताने अमित का। जी, ना अमित जी, देखिए आप जिस पद पर बैठे हैं वहां आपकी एक नोटशीट पर सारे काम होते। अगर आपको जूते उतार के चलना पड़ रहा है मतलब सरकार में आपकी सुनी नहीं जा रही। यदि आपको नाली में उतर के नाली साफ करना पड़ रही मतलब सरकार के अधिकारी कहीं ना कहीं आपकी बात नहीं सुनते। चलिए इसका जवाब लेते हैं। अनिमेष जी, मंत्री जी की सुनवाई नहीं हो रही है, जिस तरह से जितेंद्र जी कह रहे हैं कि भाई सुनवाई नहीं हो रही है इस समय, तो कहीं अनिमेष जी। नहीं देखिए जी, देखिए नहीं देखिए, मुझे लगता है मंत्री जी की बात तो देखिए, मंत्री जी तो जो जिस तरह से जनसेवक हैं हमेशा वो सड़क पे रह के काम करते हैं और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा ये संघीय व्यवस्था है। आज अगर नगरीय प्रशासन को कोई काम करना है, देखिए चाहे नगर पालिका अपना काम करेगी, राज्य सरकार अपना काम करेगी, केंद्र सरकार अपना काम करेगी। जैसा कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी मिश्रा जी कह रहे हैं, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस की नहीं है कि यहाँ मंत्री ने कोई भी आदेश दे दिया और वही सब हो गया। देखिए परिवार पार्टी नहीं है, ये संघीय व्यवस्था है। यहाँ पे सब अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने तरीके से काम करते हैं, अपनी तरीके से मांग रखते हैं। आज हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी मंत्री जी की अगर ये तरीका है काम करने का, वो ऐसे करते हैं और उन्होंने किया और करके दिखाया और ये जनता उनको पसंद करती है, तभी तो उनको चुन रही है। जहां तक देखिए विकास की बात है, आप देखिए आज जो पिछला चुनाव भी 2018 का चुनाव भी हुआ था या इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव जीतती रही तो उस टाइम आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि सड़क, बिजली, पानी अब मुद्दा नहीं है। आज जनता को इस बात पे भरपूर विश्वास है कि शिवराज सिंह जी के रहते, भारतीय जनता पार्टी के रहते सड़क, बिजली, पानी मुद्दा नहीं था। मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहा है, आपका मंत्री स्वीकार कर रहा है और कह रहे हो सड़क मुद्दा नहीं है। तो मंत्री स्वीकार नहीं कर रहा, मंत्री सुधार कर रहा है, मंत्री विकास की बात कर रहा है, मंत्री नई नई सड़कें ला रहा है। इससे बड़ा क्या बात हो अंतर सकती होता है? है। सड़क मुद्दा है। देखिए हम अनिपेश जी इस बात को अरे तो समझने आप का मुझे बताइए ना, अगर सड़क मुद्दा था तो कांग्रेस, अभी कारण डैम की क्या स्थिति है? 304 करोड़ रुपए का डैम टूट गया और उसे अगर सड़क मुद्दा था तो 2018 में कांग्रेस पार्टी सड़क को मुद्दा लेके क्यों नहीं आई? क्यों आपने जनता को झूठ बोल के भ्रमित किया कि हम 2 लाख रुपए का कर्ज माफ कर देंगे और उससे वोट लिए? भाई आप मेरा कांग्रेस प्रवक्ता साथी से साधारण सा सवाल है कि आज अगर सड़क, बिजली, पानी मुद्दा था मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी 2018 चुनाव में जनता को गुमराह करने के लिए 2 लाख रुपए के कर्जा माफ का झूठा मुद्दा लेके क्यों आई? क्यों वो भी मुद्दा हो सकता है? आज आपके सामने आएगा, आप उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हो, आप गरीब किसान का कर्ज नहीं माफ 2 लाख कर रुपए का सकते। झूठ वो बोल मुद्दा के क्यों नहीं होना आपने चाहिए? वोट जो दिए महंगा और खाद उसी का मुद्दा नहीं नतीजा होना हुआ कि चाहिए। चाहे माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हो, चाहे माननीय सिंधिया जी हो या आपके 22 अन्य साथी हो, इसीलिए वो सरकार को छोड़ के गए क्योंकि उनको भी इस बात का एहसास था कि कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोल अनिमेष जी, के बिल्कुल जनता का वोट लिया है। आपने जो एक दूसरी बात यहां छेड़ दी है, लेकिन आशीष जी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बारिश के समय यदि 2000 किलोमीटर की सड़कें खराब होती हैं लेकिन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का काम वीआईपी इलाकों में किया जाए तो कहीं ना कहीं जनता इसको जरूर देखती है। आपने कहा कि 400 किलोमीटर की सड़क तो बन गई लेकिन जो 4-5 किलोमीटर गड्ढे थे वो जरूर याद रह जाते हैं। आशीष जी, तो लगता है कि एक प्रकार से जो एजेंसीज हैं उन पे 1 साल का समय बचा है, यदि सरकार को इस मुद्दे को बाहर करना है जैसे अनिमेष जी कह रहे हैं तो इसमें काम करने की बहुत जरूरत है अभी। यकीनन इसमें सरकार को काम करने की ही ज़रूरत है। और लेकिन एक बात और भी होती है, जब ऐन वक्त बहुत सारे काम होते हैं तो जनता के मन में उतरते नहीं हैं क्योंकि जनता को पिछले लंबे समय की परेशानियां याद रह जाती हैं। ये कांग्रेस की सरकार के साथ भी हुआ है, भाजपा में ये मुद्दा अभी बना है और ये बदकिस्मती ही कही जाएगी कि भाजपा के खुद ही नेताओं ने इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस ने तो इस मुद्दे को उठाया भी नहीं था प्रॉपरली, या उनके इतना सारी चीज़ें हाईलाइट नहीं थी। ये खुद मुख्यमंत्री ने भोपाल की सड़कों को लेकर बात करी है, एक मंत्री ने चप्पल जूते छोड़े हैं, दूसरे मंत्री ने माफ़ी मांगी है केंद्र की, तो ये मुद्दा अपने आप बन गया है। तो इस तरफ लोगों का ध्यान अब जाना लाजमी है। लेकिन अगर ये वाकई में जनता की परेशानी से जुड़ा मुद्दा है तो इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस को भी इस पर ध्यान देना चाहिए था और ये कांग्रेस को आगे भी ध्यान देके इसको उठाया जाना चाहिए ताकि कम से कम तत्काल सुधार हो जाए, सरकार जागृत हो जाए। दूसरी बात ये भी है कि देखिए सड़कों पर अभी जो सारी बातें हुई हैं और इन सब के बावजूद भी देखा जाए तो सड़कों के मामले में जो कंपैरिजन होता है कांग्रेस की 20-25 साल पुरानी सरकार से, उसमें एक थोड़ी सी एक दूसरी बात भी थी कि उस समय सड़कें बनाने में एक तो शासन की और अधिकारियों की नज़रअंदाजी भी थी और दूसरी बात ये भी थी कि उस वक्त परमाणु परीक्षण के बाद बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे सरकार पर, तो सरकार के पास पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी थी उस वक्त।
लेकिन इससे ये मैं नहीं मान सकता कि उसकी वजह से ये मूलभूत काम नहीं किया जाए। उसके लिए सरकार को रास्ता निकालना चाहिए। और अभी भी जब आर्थिक स्थिति को लेकर बात होती है सरकार की, जैसे राजधानी में ही बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्रीट लाइट बंद हैं क्योंकि नगर निगम ने पेमेंट नहीं किया है बिजली के बिलों का, तो बंद पड़ी हुई है। तो ये स्थिति बताती है कि आर्थिक स्थिति खराब है। लेकिन लोग लुभावन घोषणाएं, बड़ी घोषणाओं से बेहतर ये होगा किसी भी सरकार के लिए कि वो सड़क, पानी, बिजली और पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। करें। बस हमारा डिबेट का वक्त अब खत्म हो रहा है। जितेंद्र जी, बहुत आपको बस 20 सेकंड में आप बताएं कि क्या आप कांग्रेस क्यों पीछे रह जाती मुद्दे उठाने में, जिस तरह की बातचीत आ रही है। इसके बाद आपको भी वक्त मिलता है, बस 1 मिनट जी। देखिए अमित जी, मेरा ये कहना है कि ये मुद्दा किसी से छिपा हुआ है क्या? हर आम नागरिक सड़क पर घूम रहा है, हर आम नागरिक को सड़क की स्थिति मालूम, महंगाई बढ़ गई है, सबको मालूम है, दाल खाना दूभर हो गया है, आज तेल का क्या रेट है, आज गैस की क्या स्थिति है, आज हर गृहिणी को मालूम है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है, उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो रहा है, किसान के कर्ज माफी पर आपत्ति हो रही है। तो ये कोई मुद्दा ऐसा नहीं है कि कोई उठाए। 2018 में आपने देखा था किस तरीके से हमने जन जागरण चलाया था, घर घर चलो चलाया है, उसके परिणाम आपके सामने आ गए। नगर निगम भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों पर हार गई, नगर पंचायतें हार गई। अब बात करें अपन जिला पंचायतों की, तो वहां भी आपने देखा किस तरीके से मंत्रियों को टेंडर वोट डलवाना पड़ा, तब कहीं जाकर। चलिए, ये आपका अपना कहना है कि मुद्दा जो है कांग्रेस नहीं जनता उठाए। अनिमेश जी, क्या इस पूरे मसले पे आपको 20 सेकंड के लिए जी। देखिए, मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जनता की हर सुख दुख के साथ खुले तौर से जुड़ी हुई है। उनकी जो भी समस्या होती है, अगर उनको कम करने में हमारी तरफ से कोई कमी रहती है, हम उसको सहज स्वीकार करते हैं और खुले दिल से काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इसी का नतीजा है कि आप देखेंगे कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी रही, जनता ने दिल खोल के उनको दोबारा अपना जनमत दिया है। जैसा कि हमारे कांग्रेस साथी कह रहे थे, 2018 के चुनाव में भी भले ही आंकड़ों में हेरफेर हो गई हो, लेकिन कांग्रेस से 50,000 ज्यादा वोट हमको ही दिया था जनता ने। तो इसलिए आज जनता की जो शिवराज सिंह जी जन नेता है, वो जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को समझते हैं, चाहे वो सड़क, बिजली, पानी हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे आप रोजगार भी देखिए। रोजगार में पूरे देश में सबसे बेरोजगारी सबसे दर कम से है तो मध्य प्रदेश में है, उसके बाद बाकी प्रदेश आते हैं। तो 0.07% बेरोजगारी। आप बताइए शिवराज जी, मतलब मध्य प्रदेश जैसे बीमारी देश को आज किस स्तर पे ले आए कि रोजगार में भी पूरे देश में टॉप पे खड़ा हुआ है। इससे अच्छा मुख्यमंत्री स्थिति की सरकार कहाँ मिल सकती है? आप सरकार किस बचाव में लगे हुए हैं अनिमेश जी, वक्त खत्म हो चला है। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि यदि सड़कों की हालत ऐसी है और मुद्दा 2023 में बनता है, तो कांग्रेस को भी सड़क के मुद्दे पर सड़क पे उतरना पड़ेगा। जनता तभी मानेगी, जनता तो अपने हिसाब से झेल ही रही है। और यदि बीजेपी उस मुद्दे को खत्म करना चाहती है तो कुछ चमत्कार ही करना पड़ेगा। डिबेट में फिर इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ।